प्लीज प्लीज आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज प्लीज डियर फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। वही आश्वी अपनी दोस्त को देखकर वह भी आगे बढ़ती है और बोली अंडरस्को छोड़ो उसे। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी रॉकी आश्वी की भी कलाई को कसके पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। मेरे करीब तो आओ जाने मन। वही रॉकी आश्वी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए ही बोला अंडस्को इधर तो आओ जाने मन। इतना बोलकर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं आराध्या और आश्वी दोनों ही उसकी पकड़ में थी और उसकी पास थी और वह दोनों ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वही तभी आश्वी अपना हाथ छुड़ाते हुए ही अपना हाथ छुड़ाती है और फिर वो एक थप्पड़ों मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तब तक रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए ही वो कस के पड़कर उसके हाथ मरोड़ते हुए ही उसके पीठ के पीछे करते हुए बोला अंडस्को बड़ा खून उफान मार रहा है तुम्हारा, जो रॉकी की पर हाथ उठाने के लिए तुम आ गई। तुम्हें पता नहीं है रॉकी कौन है, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो रॉकी के पास। तुमने अभी तक रॉकी को जाना नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा कर रही हो। इतना बोल करो उसका हाथ मरोड़ देता है। आराध्या अपना हाथ छुड़ाने हुए ही बोली अंडस्को छोड़ो उसे छोड़ दो, उसने उसके कोई गलती नहीं है। उसे तो छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। वही रॉकी अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को ही देख रहा था और उन दोनों की हाथ पकड़े हुए थे। वही आश्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसे दर्द हो रहा था। वह बोली अंडस्को छोड़ दो मुझे, छोड़ो प्लीज मुझे। रॉकी बोला अंडस्को ऐसे कैसे छोड़ दो, अभी तुमने हाथ उठाया है मुझ पर। चलो सारी कॉलेज के सामने तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। इतना बोलते हुए वह उसका कस के हाथ पकड़ता है और फिर अपने दोस्तों के जाकर आश्वी के को धक्का देता है। वही आश्वी गिरते गिरते संभालती है। तभी रॉकी का एक दोस्त जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोला अंडस्को चलो इसे ले चलते हैं, पूरी कॉलेज के सामने ग्राउंड पर ले जाते हैं और उन ग्राउंड में लेकर जाकर इन दोनों को खड़ा करते हैं। और फिर रॉकी आराध्या को घसीटे हुए ही ले जाता है और फिर बोला अंडस्को देखो देखो सब लोग देखो। वही कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहां एक इकट्ठे हो जाते हैं और वह सब लोग हैरानी से आराध्या और आश्वी को देखने लगते हैं। तो आराध्या बोली अंडस्को क्यों झलिल कर रहे हो, हमने तो को तुम्हारा कुछ बिगड़ा भी नहीं है, क्यों पीछे पड़े हो हमारे। छोड़ दो हम दोनों को, मुझे नहीं तो आश्वी को ही जाने दो यहाँ से। तभी रॉकी उसके आसपास चक्कर काटते हुए ही बोला अंडस्को अभी हाथ उठाया था तभी तो तुमने किसी ने सोचा भी नहीं था और अब मासूम बन रही हो। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देता है और उसका हाथ उसके पड़ते हुए उसके बालों को पकड़ता है। वही आराध्या की हल्की सी चीख निकल जाती है। तभी रॉकी बोला अंडस्को आगे से मुझे उलझने की कोशिश मत करना वरना यही अंजाम होगा। इतना बोलते हुए ही वो उसके बालों को छोड़ देता है और फिर आशु के पास जाता है और फिर उसके आसपास चक्कर काटने लगता है। वहीं यहाँ से अपना सिर झुकाए हुए ही खड़ी थी। तभी रॉक उसके आसपास चक्कर काटते हुए ही उसको दोस्तों उसे बोला अंडस्को अरे ये अभी तक ऐसे ही खड़ी है, इसका कोई आदर्श सम्मान करो, इसने रॉकी पर हाथ उठाने की जिल्लत की है तो इसे अच्छे से इसके खातिरदारी करो। इतना बोलते हुए ही वो कुटिल इस्तेमाल करता है। वही उसके दोस्त भी उसका इशारा समझते हुए हैं वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके थे और वहां के टीचर को तो खबर ही नहीं थी वहां पर क्या हो रहा है। वही तभी एक लड़का रॉकी का दोस्त पानी की बाल्टी पर कर आता है और पूरी बाल्टी पानी देते हुए बोला अंडस्को ये लो तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर वह उसे बाल्टी दे देता है। वही रॉकी वह बाल्टी लेकर आश्वी को और आराध्या को देखता है और फिर वह आश्वी के पास जाकर पूरी की पूरी बाल्टी उसे पर उदल देता है और बोला अंडस्को पहले नहा तो लीजिए मैडम, फिर पूरी तरह से खातिरदारी करेंगे आपकी, आखिर आपने ही तो मुझ पर हाथ उठाने की जिल्लत की है, तो पहले आपकी ही खातिरदारी होनी चाहिए।
इतना बोलकर वो हंसने लगता है और उसकी वह खतरनाक हंसी पूरे कॉलेज में गूंज रही थी। और सारे स्टूडेंट उसको देखकर यही कह रहे थे कि यह पागल हो चुका है और यह इसके साथ उलझने में कोई समझदारी नहीं है। वही आश्वी के ऊपर जब पानी गिरता है तो उसके पूरे कपड़े भीग जाते हैं और उसके शरीर से चिपक जाते हैं। आश्वी अपने आप को ढकने की कोशिश करती है और अपने दुपट्टे को भी अपने आसपास लपेट लेती है, लेकिन उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसे शर्म आ रही थी। वही आराध्या जब ये देखी है तो वह जल्दी से आप भागकर उसके पास आती है, लेकिन तब रोकी उसे पकड़ लेता है और बोला अंडस्को, अरे मैडम कहाँ पर रुके हैं, इसकी आपकी भी खातिरदारी होगी, लेकिन पहले इसकी तो करने दीजिए। इतना बोलकर वह आराध्या को धक्का दे देता है। वही आराध्या जाकर जमीन पर गिरती है और उसकी हथेलियां छिल जाती है। वही आश्वी जब ये देखी है तो वह अपनी आंखों में आंसू लिए ही आगे बढ़ाने को हुई, लेकिन तब तक रॉकी उसके दुपट्टे का एक छोर पकड़ लेता है और बोला, अंडस्को, ये दुपट्टा क्यों रखा है अपने जिस्म पर, इसे उतार दो ना, तभी तो अच्छे से आपके खातिरदारी होगी। वही आश्वी अपने दुपट्टे को ठीक से अपने कस के पड़ते हुए बोली, अंडस्को, छोड़ दो इसे, प्लीज छोड़ दो। क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, छोड़ दो हमें तो। रोकी बोला, अंडस्को, अभी जो एक थप्पड़ तुम मुझे मरने वाली थी उसका हिसाब हुआ ही नहीं है, ये दुपट्टा निकाल लो। इतना बोलकर वो उसका दुपट्टा खींचना लगता है। वही आश्वी अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी और उसे दुपट्टे को कस के पकड़े हुए ही थी। वही जैसे रॉकी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बोला, अंडस्को, छोड़ो इसे। और उसके दोस्त और बाकी स्टूडेंट भी उसे ही देख रहे थे और कितने लोगों की नजरें उस पर ही थीं। वही बहुत लोगों की तो शर्म से आंखें तक झुक गई थी और बाकी जो लोग थे वह भी उन्हें बेबसी से देख रहे थे। वही अभी रोकी उसका दुपट्टा खींचने को हुआ ही था और तो भी आधवी भी की आंखों से आंसू भी गिर गए और उसकी हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन रॉकी अभी पूरी तरह से उसका दुपट्टा उससे अलग करता इससे पहले ही वहां पर कोई आ जाता है और उसे और आश्वी पर अपना कॉट डालते हुए ही बोला, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे किसी लड़की को ऐसे परेशान करने की, शर्म की चीज है कि नहीं, मर्द हो भी या नहीं। इतना बोलते हुए ही वह शख्स रोकी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है और रोकी उससे दूर जाकर गिरता है। वही आश्वी किसी को अपनी हेल्प करते हुए देखकर उसकी की आंखों से आंसू भी बह जाते हैं और वह उसे कोट को कसके के पकड़ लेती है और अपने आप को ढक लेती है। वहीं आराध्या भी जल्दी से खड़ी होकर आश्वी के पास आ जाती है। वहीं आश्वी तो आराध्या के गले लग जाती है। वह दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे को संभालने की लगती है। तभी रॉकी उस शख्स को देखते हुए बोला, अंडस्को, कौन है बेटू, ऐसे कैसे आ गया बीच में, हीरो बनने के लिए किसने बोला तुझे, तू रॉकी को नहीं जानता है क्या। तभी शख्स रॉकी को मैं फिर से उसका कॉलर पढ़कर उसे खींचते हुए ही बोला, अंडस्को, रॉकी बॉकी जो भी हो, मैं किसी को नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी चाहिए। तुम जैसे की वजह से ही लड़कों की बेइज्जती होती है, मर्दों की कोई इमेज नहीं रही, और तुम जैसे हो हवसी लोग ही इस दुनिया को बिगड़ते हैं। शर्म नाम की चीज ही नहीं होती है तुम लोगों में, तुम लोगों को डूब मर जाना चाहिए। इतना बोलते हुए वह रॉकी का कॉलर पढ़कर उसके चेहरे पर मुके मारने लगता है। वही रॉकी की हालत अब बिगाड़ने लगी थी और उसके चेहरे पर अब चोट आने लगी थी और वह की अपने आप को बचाते हुए ही अपने दोस्तों को देखता है। वही उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और वह सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि वह सबके सामने मार नहीं खाना चाहते थे। वही वह शख्स रॉकी को मार रहा था। वही रॉकी अपने आप जल्दी से खड़ा होता है और अपने आप को संभालते हुए ही बोलना, अंडस्को, तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। वही तभी वह शख्स बोला, अंडस्को, जिसका भी हो, लेकिन इधर से निकल चल। वही रॉकी अपने आप को संभालते हुए ही जल्दी से वहां से भाग जाता है और बोला, अंडस्को, देख लूंगा। इतना बोलकर वह भाग जाता है। वही वह शख्स आराध्या और आश्वी के पास आता है और फिर वह उन दोनों को देखते हुए ही बोला, अंडस्को, क्या तुम दोनों ठीक हो। वही आश्वी भी अपनी नजर झुकाए हुए ही खड़ी थी।
और उसने उसका कोट अभी भी पकड़ रखा था और उसके कंधे पर ही था। तभी आराध्या भी अपनी नजर उठाकर उसे शख्स को देखते हैं और फिर उसे शख्स को देखते हुए ही बोली अंडरस्कोर का शुक्रिया आपका, आपने बहुत हेल्प की है, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वह सब मुस्कुराते हुए ही आश्वी को देखता है और बोला अंडरस्कोर कोई बात नहीं। वही आश्वी भी उसे देखकर बोली अंडरस्कोर शुक्रिया आपका। तभी आराध्या उस शख्स को देखते हुए ही बोली अंडरस्कोर क्या यहाँ पर आप न्यू एडमिशन है? तभी वह शख्स अपना सिर हिलाते हुए बोला अभी कल ही आया हूँ अनुराग, अनुराग नाम है मेरा। वही इतना सुनते ही जैसे आराध्या और आश्वी दोनों ही हल्की सी स्माइल करते हैं और अनुराग अपना हाथ बढ़ाते हुए ही बोला अंडरस्कोर क्या आप मेरी हेल्प करेगी, यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं यहाँ पर सब कुछ कैसे और क्या क्या होता है। तभी आराध्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ही बोली अंडरस्कोर जरूर हम आपकी मदद करेंगे, आपने हमारा इतनी मदद की है, हम आपकी छोटी सी मदद तो कर ही सकते हैं। वही आश्वी भी उस शख्स को देखकर किसी मुस्कुरा देती है। वही सब लोग, सारे स्टूडेंट इधर उधर हो चुके थे और सब अपने अपने कामों में लग चुके थे, अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वही अनुराग आश्वी को देख रहा था और आराध्या से भी बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आश्वी पर जा रही थी। आखिर आश्वी थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम। वही दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज के अंदर दर्शित और सनाया बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी दर्शित का फोन बजता है और वो फोन उठाता है। तभी दर्शित सामने से जो इंसान बोल रहा था उसकी बात सुनकर उसकी आंखें गहरी हो जाती है और उसके हाथों की नसें तनने लगती है और उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा झलकने लगता है। दर्शित आखिरी बात सुनकर फोन को जोर से सामने को दीवार पर मरता है और बोला अंडरस्कोर व्हाट थे। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।